भूत की कहानियों में मेरा इंटरेस्ट पुराना था। ये एक शांत सी बात थी, एक हल्की सी क्यूरियोसिटी। मुझे भूली बिसरी जगहें, पुराने घर, सुनसान सड़कें पसंद थीं। मुझे लगता था कि कहानियां उनकी टूटी फूटी दीवारों में कैद हैं। मैं अक्सर सोचता था उन लोगों के बारे में जो वहां रहते थे। उन कमरों में उन्होंने क्या खुशियां देखी होंगी, उन छतों के नीचे उन्होंने क्या दुख महसूस किए होंगे। पुरानी इमारतें मुझसे राज फुसफुसाती हुई लगती थीं। ये शांत सी क्यूरियोसिटी हमेशा मेरे अंदर थी, मेरा एक हिस्सा थी। ये बीते हुए कल की गूंज के लिए एक फैसिनेशन था। मेरा नया पैशन था फोटोग्राफी। मैंने एक छोटी सी दुकान से एक पुराना कैमरा खरीदा। वो मेरे हाथों में भारी और इंपॉर्टेंट महसूस हुआ। मैं सिर्फ सुंदर तस्वीरों से ज्यादा कुछ कैप्चर करना चाहता था। मैं फीलिंग्स, मूड्स जो दिखाई नहीं देता, वो कैप्चर करना चाहता था। सुनसान जगहों पर रोशनी और परछाई का खेल मुझे फैसिनेट करता था। शटर का हर क्लिक एक पल को फ्रीज करने की कोशिश थी। माहौल की एक फुसफुसाहट, एक कहानी का इशारा। ये कैमरा छिपी हुई दुनियाओं को एक्सप्लोर करने की मेरी चाबी बन गया। ये इन शांत सफर पर मेरा साथी था। ये दोनों इंटरेस्ट जल्द ही एक हो गए। मैंने उन जगहों को खोजना शुरू किया जो रिप्यूटेड हॉन्टेड थीं। किसी बेवकूफी भरी बहादुरी के लिए नहीं, या कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके यूनिक एटमॉस्फेयर, उनकी उदासी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। मैं देखना चाहता था कि क्या मेरा लेंस हवा की ठंडक को कैप्चर कर सकता है, या उस गहरे दुख को जो कुछ जगहों से जुड़ा रहता है। ये एक पर्सनल क्वेस्ट था, अनजान चीजों की एक शांत खोज। मैं लोकल लेजेंड्स और पुराने अखबारों की क्लिपिंग्स बड़े ध्यान से पढ़ता था। हर कहानी एक नाजुक धागा थी जो किसी भूली हुई जगह तक ले जाती थी। फिर मैंने होटल शांतिवन के बारे में सुना। ये नाम धीरे से लिया जाता था, एक डर के साथ। लोग कहते थे कि वो ऐसी जगह है जिसे डिस्टर्ब न किया जाए तो बेहतर है। कहानियां साफ नहीं थी, पर उनमें एक भयानक डर का एहसास था। इसने, जाहिर है, मुझे और क्यूरियस बना दिया। मुझे उस रहस्यमयी होटल की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। जितना लोग मुझे दूर रहने की चेतावनी देते, वो खिंचाव उतना ही मजबूत होता जाता। मैंने उसकी लोकेशन, उसके भूले हुए इतिहास पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। होटल शांतिवन मेरा अगला डेस्टिनेशन बन गया, मेरा अगला ऑब्सेशन। एक जमाने में होटल शांतिवन एक हीरा था, रोशनी की जगह। वो एक हरी पहाड़ी पर शान से खड़ा था, जहां से एक शांत घाटी नजर आती थी। अमीर परिवार ताजी हवा और शांत माहौल के लिए आते थे। उसके बड़े, धूप से भरे हॉल्स में हंसी गूंजती थी। क्रिस्टल चैंडलियर्स चमकते थे, खुश, मुस्कुराते चेहरों को रिफ्लेक्ट करते थे। बाग अपने रंगीन गुलाबों और साफ सुथरे लॉन्स के लिए मशहूर थे। वो खुशी की जगह थी, भाग दौड़ भरी दुनिया से एक सच्चा सैंक्चुरी। पुरानी तस्वीरों में चौड़े बरामदे पर मुस्कुराते हुए गेस्ट्स दिखते थे। उसकी आज की सुनसान हालत की कल्पना करना मुश्किल था। तब और अब में जमीन आसमान का फर्क था। एक भयानक ट्रेजेडी ने होटल की काली किस्मत तय कर दी। उसकी खुशहाल दीवारों के अंदर एक शानदार शादी की प्लानिंग थी। एक खूबसूरत जवान दुल्हन, उसका नाम लीला था, सपनों से भरी हुई। उसका दूल्हा, एक दूर शहर का अमीर आदमी, कभी नहीं पहुंचा। कुछ ने कहा कि उसने बस अपना मन बदल लिया, एक बेरहम सनक। दूसरों ने उसकी यात्रा में किसी एक्सीडेंट या किसी गड़बड़ की काली कहानियां फुसफुसाई। लीला दिल टूटने और गहरी शर्मिंदगी के साथ अपने ब्राइडल स्वीट में इंतजार करती रही। शादी में आए मेहमान पहले खुसर पुसर करने लगे, फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जश्न का म्यूजिक धीमा पड़ गया, एक खालीपन छोड़ गया। होटल की हवा अनकहे दुख से भारी हो गई। जैसे ही घाटी में शाम ढली, लीला मिली। वो अपने कमरे, रूम नंबर 309 की बैल्कनी से कूद गई थी। उसकी खूबसूरत सफेद वेडिंग ड्रेस दागदार हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। होटल उस दुख के दिन से कभी उबर नहीं पाया। गेस्ट्स ने आना बंद कर दिया। उनकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। खुशहाल आवाजों की जगह एक डरावनी, भारी खामोशी ने ले ली। मालिक दुख को सहन नहीं कर पाए और जगह छोड़ दी। धीरे धीरे जंगली प्रकृति ने उस कभी शान से खड़ी इमारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बेलें पत्थर की दीवारों पर ऐसे चढ़ने लगीं जैसे हरी उंगलियां हों। कभी खिले हुए बाग,
अब जंगली और उलझे हुए झाड़ियों में बदल गए। जल्द ही उस वीरान होटल के आसपास लोकल लेजेंड्स बनने लगे। लोग कहते थे कि लीला की दुखी आत्मा अब भी खाली कॉरिडोर्स में भटकती है। उन्होंने दावा किया कि रात में किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने रूम नंबर 309 की अंधेरी खिड़की के पास सफेद कपड़ों में एक उड़ती हुई आकृति देखी है। होटल डर और अंधविश्वास की जगह बन गया। स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद उसकी ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते से बचते थे। वे उसे दुखों का होटल कहते थे, बुरे सपनों की जगह। ये कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, एक डरावनी उदास तस्वीर पेश करती थी। होटल शांतिवन अब एक टूटे हुए दिल का स्मारक था। सारी चेतावनियों के बावजूद मेरा इरादा और पक्का हो गया। मैंने अपना कैमरा बैग अजीब सी सावधानी से पैक किया। एक्स्ट्रा बैटरीज, अलग अलग लेंसेज और एक मजबूत ट्राइपॉड। मैंने खुद से कहा कि यह बस एक पुरानी खाली इमारत है। मैं वहां सिर्फ तस्वीरें लेने जा रहा था और कुछ नहीं। फिर भी मेरे पेट में बेचैनी की एक छोटी ठंडी गांठ कस गई। मैंने मौसम देखा। आसमान साफ था, लेकिन ठंडक की भविष्यवाणी थी। मैं देर दोपहर की धूप में निकल पड़ा। मैं ढलती हुई रोशनी, गोल्डन आवर को कैच करना चाहता था। शायद होटल तब कम डरावना लगे, मैंने उम्मीद की। होटल शांतिवन का रास्ता खोजना मुश्किल था। ये एक पतली पक्की गली के रूप में शुरू हुआ, फिर बदल गया। ये एक ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता बन गया, पत्थरों से भरा हुआ। नुकीले कांटों वाली झाड़ियां मेरी पुरानी कार से रगड़ खा रही थी। पेड़ और घने होते गए, उनकी डालियां ऊपर ऐसे उलझ गईं जैसे पकड़ने वाले हाथ हों। सूरज की रोशनी ऊपर घनी हरी छतरी से मुश्किल से घुस पा रही थी। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब गहरी खामोशी छा गई। यहां तक कि चहचहाते पक्षियों ने भी गाना बंद कर दिया था। मुझे पूरी तरह से अकेलेपन का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जानी पहचानी दुनिया से और दूर जा रहा हूं। आखिरकार पेड़ों के बीच अचानक एक खाली जगह से मैंने उसे देखा। होटल शांतिवन ढलते आसमान के सामने खड़ा। ये एक भयानक सड़ती हुई इमारत थी, मेरी कल्पना से भी बड़ी। खिड़कियां टूटी हुई थी, जैसे खाली घूरती हुई आंखें थी। पुरानी टाइल वाली छत के कुछ हिस्से पूरी तरह से धंस चुके थे। कभी शानदार रहा एंट्रेंस अब ऊंची ऊंची जंगल घास से भरी हुई। एक ठंडी हवा टूटी हुई खिड़कियों के शीशों से सीटी बजा कर गुजरी। उसमें उदास आवाज थी, जैसे कोई मेरे सीने में दिल थोड़ी तेज धड़कने लगी, लेकिन बुलाने में ठंडा नहीं था। जब तक मैं जिंदा महसूस नहीं किया, मैंने अपनी कार पार्क की और इंजन की खामोशी में उस टेलीविजन वहां भी बल्कि मुझे हवा में ठंडक जिंदा महसूस हुई। हवा भारी नम थी और उसमें सुगंध की गंध आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस विशाल होटल की इमारत की ओर बढ़ा। रास्ता सूखी पत्तियों की मुश्किल से दिखाई दे रहा था। खामोशी में जोर से चलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खामोशी थी। ये खामोशी ही डरावनी थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत थी, जैसे कोई भूरा कफन हो। मकड़ी के जाले धुंधली रोशनी में भूतों की सजावट की तरह लटके हुए थे। फीके उखड़ते हुए वॉलपेपर नम दीवारों से लटक रहे थे। मैं सावधानी से विशाल खाली लॉबी से गुजरा। मेरे कदमों की आहट खामोश जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। मैंने शानदार सीढ़ियां देखी, जिनकी लकड़ी की बैनिस्टर सड़ रही थी। मैंने होटल को उसके अच्छे दिनों में जिंदगी से भरा हुआ इमेजिन करने की कोशिश की। अब ये एक कब्र थी, भूली हुई यादों की जगह। मैंने कुछ तस्वीरें ली। फ्लैश ने पल भर के लिए सड़न को रोशन कर दिया। हर फ्लैश उसकी लंबी नींद में एक भद्दी खलल की तरह महसूस हुआ। मैं जानता था कि मुझे रूम नंबर 309 ढूंढना है। वो होटल के दुख का दिल था, उसका सबसे गहरा राज।
मैं चरमराती सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ा, एक एक कदम करके। हर लकड़ी का कदम मेरे वजन से जोर से कराहता था। जैसे जैसे मैं ऊपर के फ्लोर्स पर चढ़ता गया, हवा ज़मेटनो ठंडी होती गई। मैं खाली कमरों के पास से गुजरा। उनके दरवाजे खुले मुंह की तरह लटके हुए थे। कुछ में अब भी टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े थे। मैं तीसरे फ्लोर पर पहुंचा। एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर मेरे सामने फैला हुआ था। बिल्कुल आखिर में मैंने एक दरवाजा देखा जिस पर फीके अंक लिखे थे 309। मेरी सांस गले में अटक गई। एक बर्फीली हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। मैंने रूम नंबर 309 का दरवाजा खोला। वो एक धीमी उदास चरमराहट के साथ खुला, जैसे कोई आह हो। कमरा हैरानी की बात है कि सही सलामत था, हालांकि मोटी धूल से ढका हुआ था। कमरे के बीच में एक बड़ा पुराने जमाने का बेड खड़ा था और फिर मैंने उसे देखा। बालकनी के पास चुपचाप खड़ी थी, फटे हुए सफेद ड्रेस में एक औरत। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके कंधे कांप रहे थे, जैसे वो चुपचाप रो रही थी। मैं जम गया, मेरे रगों में खून बर्फ बन गया। मैंने बोलने की कोशिश की, कुछ कहने की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैंने अपना कैमरा उठाया, मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने शटर बटन दबाया। फ्लैश ने कमरे को पल भर के लिए रोशन किया। औरत धीरे से आई। उसका चेहरा गहरे दुख का लपेटा था। कुछ और उसकी आंखों में एक गहरा डरावना गुस्सा था। वो तब चीखा, एक सच्ची खालिस दहशत की आवाज। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। मेरा कीमती कैमरा धूल भरे फर्श पर गिर गया। मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया। मैं कर रहा था कि वो कसकर बंद होगा। जब मेरे रूप से वो घूम गया, मैं कमरे से बाहर भागा। मैं कॉरिडोर में भागा। मेरा दिल ढोल की तरह बज रहा था। कॉरिडोर से भागा, वो भयानक ठंडक मेरा पीछा कर रही थी। मुझे बस हेडलाइट्स याद आई। मैं अस्पताल में होश आया। मेरी कार के मलबे से मेरा कैमरा मिला। उसमें एक छोटा डरावना वीडियो था। स्टैटिक से ठीक पहले एक फुसफुसाहट, तुम्हें नहीं आना चाहिए था।